नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज का टॉपिक काफी मजेदार है। जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो हम अक्सर मौर्य एम्पायर या अशोक के बारे में सुनते हैं, लेकिन सवाल है मौर्य एम्पायर से पहले इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी? कौन से किंगडम्स थे जिन्होंने आगे चलकर बड़े एम्पायर्स का फाउंडेशन बनाया? आज हम समझेंगे महाजनपदाज। पहली चीज समझते हैं जनपद से महाजनपद तक। वैदिक पीरियड में लोग ट्राइब्स या कम्युनिटीज में रहते थे, जिसे जन कहा जाता था। जब ये कम्युनिटीज एक फिक्स्ड टेरिटरी में सेटल होने लगी तो उन्हें कहा गया जनपद। टाइम के साथ कुछ जनपद पावरफुल होते गए और बड़े किंगडम्स बन गए। इन्हीं पावरफुल स्टेट्स को हम महाजनपदास कहते हैं। ये पीरियड लगभग 6th सेंचुरी बीसी का था, जिसे इंडियन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदास मेंशन मिलते हैं। इंपॉर्टेंट महाजनपदास आर अंगा विच इज चंपा, मगध विच इज राजगृह, काशी विच इज वाराणसी, कोशाला विच इज श्रवस्ती, वाजी विच इज वैशाली, माला विच इज कुशीनरा, वत्सा विच इज कुशाम्बी एंड अवंती विच इज उज्जैन। और बाकी स्टेट्स भी इस लिस्ट का पार्ट थे। अब आते हैं तीसरे एस्पेक्ट पे, पॉलिटिकल सिस्टम। सब महाजनपदास एक जैसे नहीं थे। कुछ पर किंग्स रूल करते थे, जैसे कि मगध, और कुछ गंगा सांघास थे जहां रूलर्स एक ग्रुप के थ्रू डिसीजंस लेते थे, जैसे वाजी। अब फोर्थ एस्पेक्ट पे आते हैं, मगध का राइज। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगध ही इतना पावरफुल क्यों बना? रीजंस आर, फर्स्ट, फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर स्ट्रांग था। सेकंड, आयरन ओर अवेलेबिलिटी, बेटर वेपन्स और टूल्स। थर्ड, एलिफेंट्स, मिलिट्री एडवांटेज। एंड फोर्थ, गंगा रिवर सिस्टम, ट्रेड और कम्युनिकेशन इजी। इसलिए मगध धीरे धीरे सबसे पावरफुल किंगडम बन गया। तो अगर आप एंशिएंट इंडिया का फ्लो समझना चाहते हो तो इसको हम ऐसे देखेंगे। पहला आता है जनपदास, फिर आता है महाजनपदास, फिर राइज ऑफ मगधा एंड फिर मौर्य एम्पायर। ये सीक्वेंस याद रखिए क्योंकि यही एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की फाउंडेशन है।